हेलो फ्रेंड्स, आज एक और पैसा मेकर स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं और ये बहुत ही एक अद्भुत कंपनी है विच आई वुड से इज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। क्यों? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो समर रही है वो सबसे खराब और सबसे हॉटेस्ट समर रही है फॉर लास्ट सेवरल 100 ईयर्स। क्योंकि जो एल नीनो था दैट वाज प्लेइंग अ बिग फैक्टर, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स बहुत ही ज़्यादा थे। और अब जो समय आ रहा है वो एल नीना का समय आ रहा है, जिसकी वजह से मॉनसून बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और ये फॉरकास्ट इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट आईएमडी और स्काईमेट दोनों ने कहा है कि इस साल का जो मॉनसून है 2-3 सालों के बाद बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इसलिए हम जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनाएंगे दैट शुड टेक इनटू फैक्टर कि इस बार की रेनी सीजन बहुत ही बढ़िया रहेगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चरल आउटपुट बहुत ही अच्छा रहेगा। और ऐसी कौन सी कंपनियां हैं विच बेनिफिट फ्रॉम हायर एग्रीकल्चर आउटपुट। सो ये जो पैसा मेकर स्टॉक हम आपके लिए लेके आए हैं इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर कंपनी, और इसका नाम है कोरोमंडल फर्टिलाइजर और करंट नेम इज कोरोमंडल इंटरनेशनल। और इस कंपनी की जो पूरी बिजनेस मॉडल है, उनके फाइनेंशियल्स, क्यों हम इसको एक पैसा मेकर स्टॉक रेट कर रहे हैं और इसकी रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए प्लीज़ अंत तक देखिए। तो जैसे मैंने कहा कि दी मॉनसून इज गोइंग टू बी वेरी गुड, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की उत्पादन अच्छी रहेगी और एग्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर की डिमांड अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर आप इलेक्शन के नतीजे देखेंगे तो इसमें बीजेपी का थोड़ा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस इसकी वजह से भी रहा है, क्योंकि दे आर नॉट फोकस्ड इनफ ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चर। और जो नए मिनिस्टर उन्होंने अपॉइंट किए, शिवराज सिंह जी चौहान, ही इज 4 टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, और एमपी ने उन्हें तो जादू कर दिया व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। और मेरे ख्याल से बिकॉज ही इज एट द हेल्म ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है, रूरल सेक्टर है, उस पर बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट का एनकरेजमेंट रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा स्टार्ट में कि ये एक ऐसी कंपनी विच इज़ इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, क्योंकि मानसून भी अच्छे होंगे और गवर्नमेंट की एनकरेजमेंट, गवर्नमेंट के प्रोग्राम भी बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो कोरोमंडल इंटरनेशनल करती क्या है? तो जैसे आप जानते हैं कि 2 तरीके के फर्टिलाइजर रहते हैं, यूरिया और फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। इंडिया में कई सालों से, कई डेकेड से यूरिया का यूजेज बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर सॉइल है दैट इज़ ओवरबर्डन्ड और एक्सेस ऑफ यूरिया इज देयर। और इसको बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग यूज ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी है कोरोमंडल इंटरनेशनल, और इनका 15% मार्केट शेयर है। अपार्ट फ्रॉम यूरिया एंड फॉस्फेटिक, थर्ड टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, इसी में भी कोरोमंडल इंटरनेशनल इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर और उनका 15% मार्केट शेयर है। तो अगर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का कंजम्पशन बढ़ रहा है हायर देन आई थिंक यूरिया ऑल्सो, तो इसका फायदा कोरोमंडल इंटरनेशनल को ही मिलने वाला है। ये जो कंपनी है, अपार्ट फ्रॉम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, इस कंपनी इज ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स, यानी कि पेस्टिसाइड्स, एग्रोकेमिकल्स और क्रॉप न्यूट्रिएंट्स भी बनाती है। और इनकी जो है पूरा उनका जो बिजनेस मॉडल है दैट इज टू कवर द एंटायर इकोसिस्टम ऑफ द एग्रीकल्चर स्पेस, यानी कि उनके पास 1000 से भी ऊपर एडवाइजर्स है विच गो टू द फार्मर्स एंड एक्सप्लेन टू देम कि कैसे आप एग्रीकल्चर का आउटपुट बढ़ा सकते हैं, कौन सा फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, कौन सा सीड्स यूज़ करना चाहिए और कौन से सीजन में क्या उगाना चाहिए, सब एडवाइस देती है। और अपार्ट फ्रॉम दैट उनके 750 से ज़्यादा किसानों के लिए दुकानें हैं where they can buy all sorts of agrochemicals and all sorts of materials for doing good quality agriculture. इस कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रही है, ऑफ कोर्स, क्योंकि ये एग्रोकेमिकल कंपनी है, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मानसून, को उनका परफॉर्मेंस थोड़ा वोलेटाइल रहता है। बट अगर आप पिछले 5, 10, 20 साल में देखेंगे तो कंसिस्टेंटली ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस 15-17% ग्रोथ रेट्स आई है टॉप लाइन बॉटम लाइन में। इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इज अबाउट 42,000 करोड़ एट अ प्राइस ऑफ अराउंड 1500 रुपीज़, और जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है वो है 26 टाइम्स। ये भी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पिछला 1 साल था वो बहुत ही ख़राब था पूरी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए और कोरोमंडल के लिए, जिसकी वजह से सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी वाज लोअर। पर इस साल लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही बढ़िया रहेगी, और ये जो प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल है दैट सर्टेनली लुक्स वेरी will be very attractive say 6 months, 1 year down the line.
तो कोरोमंडल इंटरनेशनल इसी वजह से हमारा पैसा मेकर स्टॉक है कि अगले कुछ तिमाही बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं और एग्रीकल्चर स्पेस पर बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट और प्रोत्साहन मिलने वाला है, जिसकी वजह से दी डिमांड फॉर एग्रोकेमिकल्स विल सर्टनली लुक अप। इस कंपनी की जो रिस्क फैक्टर्स है वो क्या है वो डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर ये है कि इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ सब्सिडी। सब्सिडी इंडिया में जो फर्टिलाइजर है दैट इज बीइंग लार्जली सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फिक्स करते हैं कितना सब्सिडी कौन से फर्टिलाइजर पर देना चाहिए। तो अगर सब्सिडी की जो रेट गवर्नमेंट डिटरमिन करती है वो अगर कम होती है तो दैट सर्टनली विल हैव अ इम्पैक्ट ऑन कोरोमंडल इंटरनेशनल। कभी कभी सब्सिडी थोड़ी लेट आ जाती है जिसकी वजह से देयर कुड बी अ डिले एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एंड अपार्ट फ्रॉम मॉनसून फेलियर ऑफ कोर्स कोरोमंडल में इतनी ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स है नहीं, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही यूनिक कंपनी है। एक और ख़ास बात ये भी है कि इट हैज़ गॉट कंप्लीट बैकवर्ड इंटीग्रेशन, जिसकी वजह से जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वहाँ पर भी उनका अच्छा कंट्रोल है। तो आप पूरा का पूरा पिक्चर देखेंगे तो ये एक समरी में कह सकता हूँ कि एग्रीकल्चर इज़ अ फोकस एरिया, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज़ अ फोकस एरिया, कोरोमंडल इज द लार्जेस्ट प्लेयर इन फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, उनका बैकवर्ड लिंकेजेस भी है, स्टॉक भी अच्छी वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। इसलिए प्लीज़ आप ये स्टॉक को कंसिडर कीजिए। ये एक रिकमेंडेशन नहीं है, आप इसको स्टडी कीजिए, और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो बाय ऑल मीन्स यू कैन इन्वेस्ट इन इट। Thank you very much. This podcast is produced by Elixir Equities Private Limited, a SEBI registered research analyst. Registration number INA 00004787. The information provided in this podcast is for educational and informational purposes only and should not be considered as investment advice. Investment in securities market are subject to market risk. We strongly advise all investors to read all related documents carefully before investing.